मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, तुलसी विवाह 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को होगा। गन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त एवं व्रत पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी तिथि का आरंभ 3 नवंबर 2022 गुरुवार की शाम 7:30 से प्रारंभ होगा। एकादशी तिथि समाप्त 4 नवंबर 2022 शुक्रवार 6:08 पर समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापिनी एवं द्वादशी युक्त एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन एकादशी व्रत रखें और एवं तुलसी शालिग्राम का विवाह करें। एकादशी व्रत का पारना 5 नवंबर 2022 शनिवार प्रातः 6:55 से 9:55 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। 4 नवंबर 2022 शुक्रवार सुबह 6 से 10:30, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा एवं शाम 4:30 से 6 एवं शाम को प्रदोष काल गोधूली वेला शाम 5:49 से 8:49 तक रहेगा। दशमी 3 नवंबर को एक समय भोजन करें। शहद ना खाएं, चावल ना खाएं, लहसुन प्याज से दूर रहें। एकादशी 4 नवंबर को व्रत रखें, संकल्प करें, पूजा करें, तुलसी विवाह करें, दाढ़ी कटिंग ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, अन्न ना खाएं, रात्रि जागरण अवश्य करें, फलाहार करें एवं 5 नवंबर 2022 शनिवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना। इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को रहेगी। इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राजा का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उस शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति के भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा।
लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृश्य इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। यदि आप एकादशी के दिन मन से पवित्र होकर इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो यह सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।